हरिओम नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज इस क्लास में जो कि हरिओम अकाउंटिंग क्लास नंबर 2 है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें एज्यूम करना पड़ता है कि वो फॉलो अप करने पड़ेंगे। तो पहला है गोइंग कंसर्न। बिजनेस जब हम चलाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस 1 साल कम से कम चलेगा, इसलिए हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब हम पॉजिटिव वे में चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है वो वाइंड अप होने वाला नहीं है, इसी वजह से हमें ट्रांजैक्शन करनी है और एज्यूम करके कि बिजनेस जो है चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न के हिसाब से ट्रांजैक्शन होती है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको अपने प्रॉफिट को या लॉस को निकालना है और प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ना या माइनस करना है। तीसरा जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एंटिटी कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस मैन और बिजनेस दोनों अलग अलग है। इसी वजह से बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में लायबिलिटी हेड में कैपिटल को दिखाते हैं। कैपिटल अकाउंट जो है वो एक प्रकार का लायबिलिटी है जो एक बिजनेस ने बिजनेसमैन को देनी है। बेशक बिजनेसमैन बिजनेस का ओनर होता है, लेकिन फिर भी दोनों की एंटिटी अलग अलग है। ये कंसेप्ट की वजह से बैलेंस शीट में असेट साइड में कभी भी कैपिटल अकाउंट नहीं आता, वो लायबिलिटी में आता है कि एक जो बिजनेस का मालिक है, बिजनेस के मालिक ने अगर 1 लाख रुपये लगाया तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बना, तो वो बिजनेस की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा कि 1 लाख रुपया ओनर को देना है। नेक्स्ट, मनी वैल्यू कंसेप्ट। मनी वैल्यू कंसेप्ट का मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मनी में हम अंकित कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी को अकाउंट में लेना है। इमोशन के आधार पर कुछ नहीं है। लेन देन अगर मनी के टर्म में रिकॉर्ड हो सकता है तो ही उसको अकाउंटिंग में लेना है, अगर नहीं तो नहीं लेना। पांचवा कंसेप्ट है वो कॉस्ट का कंसेप्ट है कि जब मान लीजिए आपने एक असेट ली, 40,000 का फ्रिज लिया अपनी संस्था के लिए और कंपनी वालों ने कहा कि ये 10 साल चलेगा, उसके बाद इसकी जो वैल्यू है इतनी रहेगी। तो 10 साल जो चलेगा और उसकी स्क्रैप वैल्यू हर साल उसकी जो वैल्यू घटनी है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को, फेस वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। मीन्स चाहे वो फ्रिज हमारे पास 10 साल के बजाय 20 साल पड़ा रहे, लेकिन 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बुक्स में, क्योंकि 10 साल तक उसको हम डेप्रिसिएशन लगाते लगाते 0 वैल्यू कर देंगे। तो फेस वैल्यू या कॉस्ट पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं। ये जो कंसेप्ट है हमने आपको बताए। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और कंसेप्ट आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।